क्या आप भी मेरी तरह रिमाइंडर्स ऐप का इस्तेमाल करते हैं अपने शॉपिंग लिस्ट को मैनेज करने के लिए या फिर ट्रैक करने के लिए कि कौन सी चीज़ें आपने परचेज की और कौन सी चीज़ें आपने परचेज नहीं की? अगर हाँ तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप आसानी से अपने किसी भी शॉपिंग लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे या फिर कैटेगराइज कर पाएंगे। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अविटेकी। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और रिमाइंडर का ये जो नया फीचर है ऑर्गेनाइज करने का, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर्स ऐप में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई शॉपिंग लिस्ट को क्रिएट करके रखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपना शॉपिंग लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, ये सारी चीजें मुझे परचेज करनी है। तो अभी क्या है कि ये नॉर्मल एक लिस्ट में आपको यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा इससे ये कैटेगराइज हो जाएगा और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा जो भी आपका शॉपिंग लिस्ट में आइटम है वो सारी चीज। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो 3 डॉट आइकन दिख रहा है इस पे आपको टैप कर लेना है और उसके बाद शो लिस्ट इन्फो वाले ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब इसके जो इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आप शॉपिंग लिस्ट के नेम भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लिस्ट टाइप पे टैप करके ये जो स्टैंडर्ड है इसे शॉपिंग में चेंज कर देना है। शॉपिंग में चेंज करने के बाद आपको कर देना है डन, और डन करते के साथ आप देख सकते हैं कि ये जो आपका शॉपिंग लिस्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो चुका है। जैसे यहाँ पे बेकिंग आइटम्स में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, ब्रेड्स वगैरह अलग शो हो रहे हैं, फ्रूट एंड वेज अलग है, ऑयल्स अलग है, राइस एंड बीन्स पास्ता वगैरह कैटेगरी है उसमें यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इवन कि आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐड करने के लिए दिया हुआ है। और भी चीज़ें हैं, स्नैक्स वगैरह, मतलब जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट में जो चीज़ें थी वो एक कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया कि बेकिंग आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ब्रेड्स वगैरह में कौन से आएंगे, फ्रूट बेस्ड वगैरह में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ यहाँ पे कैटेगराइज कर दी गई। पहले ये जो था यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल में आता था, स्टैंडर्ड में रखने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट आती थी, और इसको चेंज कर देने के बाद ये पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे कैटेगराइज्ड हो गया, या फिर यूँ कहें तो ये ऑर्गेनाइज हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने रिमाइंडर्स ऐप की मदद से आसानी से अपने शॉपिंग लिस्ट को कैटेगराइज कर पाएंगे या फिर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे iOS 17 में। लेकिन ध्यान रहे ये फीचर सिर्फ और सिर्फ आपको iOS 17 में अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अपडेट है वो iOS 17 का ही अपडेट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अविटेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मजेदार टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियोस हमेशा मिलते रहें।